चलो, तो आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है प्रोराटा अलॉटमेंट। बोलो क्या नाम है? प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट। आप इसे चाहो तो प्रोराटा अलॉटमेंट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पार्शियल अलॉटमेंट। क्या बोल सकते हो? पार्शियल अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट। ठीक है। अब भैया, प्रोराटा अलॉटमेंट या फिर पार्शियल अलॉटमेंट होती क्या है? कई लोग इसको बोलते हैं प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। पर भैया, ये पार्शियल अलॉटमेंट या प्रोराटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होती क्या है? तो जैसे मान लो एक कंपनी है, उसका नाम है एक्स लिमिटेड, और उसने इशू करे हैं 10,000 शेयर। कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000। लेकिन पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स। पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 12,000। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम 10 को मालिक बनाएं 10 को मालूम और 2 को रिफंड कर दें। रिफंड कर दें। 2 को रिजेक्ट कर दें या रिफंड कर दें। हाँ। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है एडजस्ट। कि जो एक्सेस शेयर्स आ रहे हैं, हाँ। सबको थोड़ा थोड़ा मालिक बनाओ, किसी को मना मत करो। सबको थोड़ा थोड़ा मालिक बनाओ, सबको, किसी को मना मत करो। यहाँ क्या हो रहा है कि जिन 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, उनको 10 का 10 मालिक बना दिया, और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया, उनको सीधा ही मना कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, जीरो। जीरो। समझ गए? प्रोराटा अलॉटमेंट में क्या होगा, जिन्होंने 12 के लिए अप्लाई किया है, उनको हम 10,000 शेयर्स दे देंगे। कितने दे देंगे? 10,000। क्या हम किसी को मना कर रहे हैं पूरी तरीके से? नहीं। क्या हम किसी को पूरी तरीके से मालिक बना रहे हैं? नहीं। पूरी तरीके से मालिक बना रहे हैं कि पार्शियली मालिक बना रहे हैं? पार्शियली। दैट्स वाई इसको बोलते हैं पार्शियल अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? पार्शियल अलॉटमेंट। कि हम पूरी तरीके से मालिक भी नहीं बना रहे और पूरी तरीके से हटा भी नहीं रहे। ठीक है, पूरी तरीके से मालिक भी नहीं बना रहे और पूरी तरीके से हम हटा भी नहीं रहे, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे। इसी अलॉटमेंट का नाम क्या है? प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या नाम है? प्रोराटा अलॉटमेंट। जब हम शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं तो पैसा रिफंड करना पड़ता है। जब हम शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं तो पैसा रिफंड करना पड़ता है। रिफंड करना पड़ता है। लेकिन जब हम प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं, क्या करते हैं? प्रोराटा तो फिर हम पैसा रिफंड नहीं करते हैं, अगली कॉल पे एडजस्ट करते हैं। अगली कॉल पे क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बस उसी के लिए क्वेश्चन करवाना है। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो कि एक कंपनी है एमटी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। ऑफ रुपीज 50 ईच। कितने शेयर्स हमने इशू करे? 50,000। और एक शेयर कितने का है? 50 का। और हमने पैसे कैसे कैसे मंगवाए हैं? 20, 25, 5। कैसे कैसे मंगवाए हैं? 20, 25, 5। पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 60,000। 60,000 शेयर्स के लिए। लेकिन तुम मालिक 60 को बनाओगे या 50 को? 50 को। और बाकी 10 का पैसा रिफंड करोगे या एडजस्ट करोगे? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल। क्या बोल रहा है? प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल। सबको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट करी है। पाटा मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल। सबको हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। सबको हमने क्या कर दी? प्रोराटा अलॉटमेंट। और आपसे बोला जा रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या पास कर दो? तो एक बात बताओ, प्रियांशी है जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कहाँ का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और इसने जब फर्स्ट कॉल में भी गलती करी तो हमने इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। हमसे बोला जा रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या पास कर दो? तो पहले एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री पाते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जर्नल ऑफ कंपनी का नाम एमटी लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम। पब्लिक कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है? 60,000। बोलो। 60,000। 60,000 के लिए। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। शेयर। बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री में मालिक बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा और उसको रिफंड नहीं करना है, अगली कॉल पे एडजस्ट करना है। अगली कॉल का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। अगली कॉल का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री में हमने पैसा रिसीव किया और दूसरी एंट्री में हमने क्या कर दिया? मालिक बना दिया। ठीक है। और एडजस्ट कर लेंगे जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा। पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 60,000 के लिए। कितने के लिए अप्लाई कर रही है? लेकिन उसमें से तुम मालिक कितने बनाओगे? 50,000। बाकी 10,000 रिफंड करोगे, एडजस्ट करोगे। अच्छा, एप्लीकेशन कितने की है? 20 की। तो यहाँ पर जाओ, लिखो 60,000 शेयर्स पब्लिक जितने के लिए अप्लाई कर रही है, इंटू में एप्लीकेशन मनी 20, यानी कि 60,000 इंटू में 20 तो 12 लाख होता है। कितना होता है? 12 लाख। पर तुम्हें पता है कि तुम 60 में से मालिक किसको बनाओगे? हाँ,
50,000 को। हाँ। और किसको एडजस्ट करोगे? 10,000 कहाँ पे एडजस्ट करोगे? अगली कॉल पे। अगली कॉल का नाम क्या है? Allotment। अलॉटमेंट। मल्टीप्लाई किससे करना है? 20 20 से मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक बच्चे के मन में सवाल आता है कि भैया ये अलॉटमेंट 20 की थोड़ी ना है, अलॉटमेंट तो 25 की है। अलॉटमेंट कितने की है? 25 की है। तो आप भैया यहाँ पे ना 25 से मल्टीप्लाई करो, 20 से नहीं। हाँ, किससे मल्टीप्लाई करो? 25 से। अरे मैंने कहा बेटे ये जो 50,000 और 10,000 जो मैंने शेयर्स लिखे हैं ये अलॉटमेंट का पार्ट नहीं है, ये तो जो ऊपर 60,000 शेयर्स है ना उसी के दो टुकड़े हैं। ये 50,000 और 10,000 किसके टुकड़े हैं? ऊपर शेयर कैपिटल के। किसके टुकड़े हैं? शेयर जो अप्लाई किए पब्लिक ने 60 के। तो जब मैं 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उनके टुकड़ों को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 20 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। कहीं तुम दिमाग लगाने लग जाओ कि अलॉटमेंट का पैसा लिखो, समझ गए? तो 20 से ही मल्टीप्लाई करना है, कहीं और नहीं जाना है। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करो। 60 इंटू में 20 कितना हो गया? 12 लाख। ये कितना हो गया? 10 लाख। और ये कितना हो गया? 2 लाख। अच्छा ये बताओ पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया? 60,000 पर तुमने मालिक बनाया 10,000 और किसको नहीं बनाया? 10,000 तो अगली कॉल जब मंगवाओगे तो जिनको मालिक बनाया उनसे मंगवाओगे कि जिनको नहीं बनाया उनसे मंगवाओगे? जिनको नहीं बनाया उनसे मंगवाएंगे। जिनसे नहीं मंगवाया उनसे मंगवाएंगे ना। हमने पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? 60,000 और तुमने मालिक बनाए 50,000 और किसको नहीं बनाया? 10,000 तो मैं बोल रहा हूँ जब अगली कॉल मंगवाओगे तो 50,000 पे मंगवाओगे या 10,000 पे? 50 50 पे क्यों? सर क्योंकि 10,000 को तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया ना। 10,000 को हमने मालिक नहीं बनाया ना। हाँ समझ रहे हो? मालिक किसको बनाया? 50,000 50,000 को। तो अगली सारी कॉल किससे मंगवाएंगे? 50,000 50,000 से। क्लियर होगी बात? तो अगली सारी कॉल 50,000 से। जब मैं अलॉटमेंट मंगवाऊंगा, जब मैं अलॉटमेंट, तो एंट्री क्या होगी? शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर हुई बात? अच्छा, तुमने मालिक 50 को बनाया था 60 को? 50 को। तो 50 इंटू में 20 करोगे या 50 इंटू में 25 करोगे? 25 करोगे। तो आओ यहाँ पे लिखो 50,000 शेयर्स कितने 50,000 शेयर इंटू में 25 यानी कि 12.5 लाख। कितने? 12.5 लाख। अच्छा, तुमने अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगवाया 12,50,000 और कितना पैसा पहले आ गया? 2 लाख। तो अब कितना आएगा? अब आएगा फिर 10,50,000 10,50,000। कितना पैसा आ जाएगा? 10,50,000 तो ये 10,50,000 हमने सही लिखा कि गलत? सही गलत है ये। गलत है। क्यों गलत है भाई? हमने 12.5 मंगवाए थे हाँ और कितना पहले आ गया? 2 लाख। तो अब कितना आना चाहिए? 10.5। हाँ कितने मंगवाए 12,50,000 और कितने पहले आ गए? 2 लाख। तो अब कितना आना चाहिए? अच्छा 14 लाख और 50,000 ना ना वो छोड़, तुम दिमाग मत लगाओ, ठीक है? वो तो तुमने गलत कर दिया, दिमाग लगा के तो बताया था ये, ठीक है? कितने तुमने मंगवाए 12,50,000 और कितने पहले मिल गए? 2 लाख। तो अब कितने मिलने चाहिए? अरे 12.5 में से दो नहीं माइनस हो रहे तुमसे। आते थे 10,50,000 हाँ 10,50,000 आ गया। हाँ। लेकिन तुमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि प्रियांशी तो पैसे नहीं दे रही अलॉटमेंट के। अरे हाँ पैसे नहीं दे रहा। प्रियांशी पैसे दे रही कि नहीं दे रही? नहीं दी। और नहीं दे रही तो तुम्हें उसका पैसा भी माइनस करना चाहिए था ना। हाँ लेकिन तुमने माइनस किया क्या? नहीं। अभी समझ में आ गई गलती क्या है? तो 10.5 सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है वो क्लियर हो गया? चलो, तो भैया हमने 12.5 लाख रुपए मंगवाए थे। कितने? और 12.5 में से कितने मिल गए? 2 लाख हो गए। 2 लाख मिल गए। तो फिर कितने आ जाने चाहिए? 10,50,000 10,50,000। लेकिन प्रियांशी पैसा दे रही कि नहीं दे रही? नहीं दी। प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 25 50 50 प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 50 कहाँ है 50? ये नहीं सर नहीं ये आला। ये हाँ ये शेयर्स हैं। ये शेयर शेयर कितने हैं? प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? अच्छा 12,000 ए भाइयों क्या हो गया तुमको? प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 12,000 और प्रियांशी पैसे दे रही कि नहीं दे नहीं रही? दे रही। नहीं दे रही। तो क्या करना है यहाँ पे? 12,000 शेयर्स हैं प्रियांशी के और प्रियांशी 25 के हिसाब से पैसा नहीं दे रही। 12 इंटू में 25 करना कितना होता है? 3 लाख। 25 को पहले 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 जीरो से हो गया 25 दूनी 50। हाँ 3 लाख ही हो जाएगा। मतलब 12.5 लाख हमने मंगवाए थे और 12.5 में से 2 तो पहले आ गए, तो 10,50,000 आने चाहिए। और 10,50,000 में से प्रियांशी कितने शेयर्स पे पैसा नहीं दे रही है? 3 लाख पे। तो फिर कितने रुपए आ रहे हैं? 7,50,000 7,50,000। कितने रुपए आ रहे हैं? 7,50,000। क्लियर हुई बात?
एवर। हाँ सर, ये विदाउट ओपनिंग है ना, मतलब कुछ। हाँ विदाउट ओपनिंग, हम हाँ, कॉल सिनेरियो ओपन नहीं कर वही। रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा, ये क्लियर है? क्लियर है सर, हैं? क्लियर। पहला वाला गलत क्यों था? सर क्योंकि उसमें ये पैसे दे नहीं रहे थे ना प्रियांशी। क्योंकि प्रियांशी ने जो पैसे नहीं दिए थे वो तो हमने हाँ, माइनस नहीं करे माइनस नहीं थे। करे और हमने। इस बार वाला सही क्यों है? क्योंकि हमने जो पैसे दिए उसे हमने करे मल्टीप्लाई उसके मतलब जो भी क्योंकि shares थे, क्योंकि इस हाँ, बार हमने इस करे बार इस minus। बार हमने इस बार हमने क्या किया, प्रियांशी की बातचीत कर ली कि भाई हमने 12.5 मंगवाए थे हाँ, और 12.5 में से 2 पहले आ गए, तो पहले तो आ फिर कितने आने चाहिए? 10,50,000 और 10,50,000 में से 3 लाख प्रियांशी नहीं दे रही, तो इसका मतलब कितने रुपए आ रहे हैं? 7,50,000। 7,50,000। क्लियर होगी बात? हम्म। लेकिन आपको पता है ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत। क्यों? हाँ, क्योंकि तुमने एक बात को ध्यान नहीं रखा। प्रियांशी के ये सच में शेयर्स हैं या इतने के लिए प्रियांशी ने अप्लाई किया है? अप्लाई किया है। अप्लाई करा है। अप्लाई किया है। अब तुम बताओ कि पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया था? 60,000। 60,000, और लेकिन तुमने मालिक किसको बनाया? 50,000। 50,000। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक क्या, प्रियांशी क्या पब्लिक से अलग है? नहीं। प्रियांशी भी तो पब्लिक में आ रही है। हाँ, तो इसने जितने शेयर्स मांगे होंगे हमने इसको उतने शेयर दिए नहीं होंगे, adjust हमने नहीं इसको किया कम होगा। हमने इसको कम हाँ, शेयर्स दिए जो होंगे। दिए होंगे। और लेकिन तुमने कम ज्यादा की बात ही नहीं करी। जैसे हम 12 से multiply कर दिया। सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। पता क्या हुआ होगा? देखो मैं समझाता हूँ तुमको। हम्म, ये समझ लो मैं वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? Working notes। वर्किंग नोट्स। ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि भैया यार गलत करवा दिया आपने, पहले से ही बता देते। क्योंकि ना घर पे जाके तुम वैसे ही दिमाग लगाते जैसा अभी तुम लगा रहे थे, और अभी तुमने तो बोलता हाँ हाँ सही है सही है सही है, ठीक है ना। तो इधर देखो, पहला वर्किंग नोट है अप्लाइड शेयर्स। क्या लिखना है? Applied shares। फिर लिखो अलॉटेड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स मतलब इशूड शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स मतलब, Issued share। और फिर बना दो प्रोराटा रेशियो। क्या बना दो? Pro rata ratio। प्रोराटा रेशियो। समझ गए? और अब बताओ कि प्रियांशी के अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 12,000। 12। नहीं नहीं नहीं, प्रियांशी के मत बताओ, पब्लिक के अप्लाइड शेयर्स कितने थे? 60,000। और इशूड कितने थे? 50। तो रेशियो क्या बन गई? 6/5। 6:5। हाँ। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको हमने 5 शेयर्स अलॉट करे हैं। या यो बोलो कि जिन्होंने 6 शेयर्स मांगे हैं उनको 5 शेयर का मालिक बनाया है। जिन्होंने 6 मांगे उनको कितने दिए? 5। जिन्होंने 6 मांगे उनको कितने दिए? 5। तो इस दोनों तरफ डबल कर दो, 6 का भी डबल करो और 5 का भी डबल करो, दोनों तरफ डबल करो। 12। जो लोग 12 मांगेंगे उनको कितने देंगे? 10 देंगे, हाँ, 10। है ना। जो लोग 6 मांग रहे हैं उनको कितने दे रहे हैं? 5। तो जो लोग 12 मांगेंगे उनको कितने देंगे? 10। और आप बताओ कि प्रियांशी ने कितने मांगे थे? 12,000। 12,000। तो हमने प्रियांशी को दिए कितने होंगे? 6,000। 6,000। आधा। कि 6,000 दिए होंगे कि 10,000 दिए होंगे? 6,000। इधर देखो, जो लोग 6 मांग रहे हैं उनको 5 दे रहे हैं, हाँ, तो जो लोग 12 मांग रहे हैं उनको 10 दे रहे हैं, तो जो लोग 12,000 मांगेंगे उनको 10,000 देंगे। बोलो, हाँ सर, आधे दे रहे हैं कि रेशियो है? एक रेशियो है ये तो। रेशियो है ना। हाँ, तो आधे तुम से ऊपर। रेशियो पर ध्यान नहीं दे रहे भाइयों। जो लोग 6 मांग रहे हैं कितने? हाँ, उनको कितने दे रहे हैं? 5। 5। तो जो लोग 12 मांग रहे हैं दोनों तरफ डबल करो, तो उनको कितने देंगे? 10। 10। अब दोनों तरफ 1,000 लगा दो, जो लोग 12,000 मांगेंगे उनको कितने देंगे? 10,000। 10,000 देंगे। समझ गए? तो प्रियांशी ने कितने मांगे थे? 12,000। तो उसको कितने हजार देंगे? 10,000। मान लो सर अगर कोई बंदा 20 मांग रहा है हाँ। तो देंगे 19। नहीं नहीं 19 नहीं, वो रेशियो में आना चाहिए ना। हाँ तो सर जैसे कि प्रियांशी का हमने अप्लाइड शेयर पता है हमें, हाँ बट अलॉट नहीं पता ना हमें प्रियांशी कितना allot हाँ, है। तो वही तो निकाल रहे हैं, अलॉटेड ही तो निकाल रहे हैं। अच्छा सर, अगर मान लो किसी का 20,000 शेयर हुआ तो। अच्छा, अगर मान लो तुम इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें ना कुछ वर्किंग नोट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ तुम कुछ वर्किंग नोट्स लिख लो। उठाओ अपनी कॉपी और लिखना शुरू करो। लास्ट में फिर हाँ लास्ट में फिर ना ना, मेरे साथ साथ लिखो, ठीक है। तुम चाहो तो इसको मतलब जैसे अभी तुमने क्वेश्चन एक भी नोट नहीं किया है ना, कुछ भी नोट नहीं किया, तो पहले वर्किंग नोट से सारे नोट कर लो और ये सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट्स ऑन प्रो, याद करना है फिर लास्ट पेज में करना है ना, यही कॉन्सेप्ट के साथ करो। वर्किंग नोट्स ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट।
पहला वर्किंग नोट रहेगा अप्लाइड शेयर्स allotted shares allotted shares और प्रोराटा रेशियो। पहला वर्किंग नोट इसका होगा हमेशा। दूसरा वर्किंग नोट हम बनाया करेंगे मिस्टर शेयर होल्डर का। if applied shares are given in the question if applied shares are given in the question calculate allotted shares। और allotted shares कैसे निकालेंगे? allotted shares निकालने का फॉर्मूला होगा applied shares multiply allotted ratio divided by applied ratio। B part if allotted shares are given calculate applied shares। और अप्लाइड शेयर्स निकालने का तरीका क्या होगा? अप्लाइड शेयर्स निकालने का तरीका होगा अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई अप्लाइड रेशियो और डिवाइडेड बाय अलॉटेड रेशियो। अब आते हैं सी पार्ट पे। एक्सेस शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स। और डी रहेगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी और इसका फॉर्मूला रहेगा एक्सेस शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। एक्सेस शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। कर दिया यहाँ तक? एप्लीकेशन मनी। एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी। एक्सेस शेयर्स ये मल्टीप्लाई है ये। अच्छा कर दिया? चलो अगले पेज पे आते हैं। और कितने वर्किंग नोट्स हम बना चुके हैं? दो है ना। अब तीसरा बनाएंगे। तीसरे में फिर से लिखो तीसरा वर्किंग नोट मिस्टर शेयर होल्डर ही रहेगा। और
अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर, और ये निकालने का फॉर्मूला रहेगा अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई में अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई में अलॉटमेंट मनी, और मल्टीप्लाई करके बाहर लिख दो। ठीक है, बस अभी ये लिखते जाना है। ठीक है, अलॉटमेंट मनी। हाँ, अलॉटेड शेयर्स इनटू में अलॉटमेंट मनी, और इसमें से लेस कर देना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और ये आपने वर्किंग नोट नंबर सेकंड से निकाल रखी है, वही उठा के लिख दो, देन माइनस कर देना है। माइनस करके जो बचेगा यहाँ पर अमाउंट, उसे बोलना है अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। कर दिया। अब आते हैं चौथे वर्किंग नोट में, स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये एक ही लाइन में लिखना है, स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कर लिया आपने? नोट कर लिया ना? हाँ सर, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट। हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। particulars rupees received on allotment। amount due on allotment, ये निकालने का फॉर्मूला होगा allotted shares मल्टीप्लाई में allotment मनी। इंटू करके बाहर, इसमें से लेस कर देना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, या फिर अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, माइनस कर देना है, और ये निकालने का फॉर्मूला होगा एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी। एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी। और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें से फिर से लेस करना है, लेस अनपेड ऑन अलॉटमेंट। अनपेड ऑन अलॉटमेंट, और ये हमने वर्किंग नोट नंबर 3 से निकाल रखा है, वहीं से उठा के ला के लिख दो, माइनस करो। सब कुछ माइनस करने के बाद जो अमाउंट लास्ट में बच जाएगा उसे बोल देना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। लिख दिया? हाँ सारे फॉर्मूलों के साथ लिखा है ना? और भी सर, और भी। हाँ, बस हो गया। एक आखिरी वर्किंग नोट है,
5वां वर्किंग नोट, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैपिटल रिजर्व, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस में लॉस ऑन रीइशू पर शेयर मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, लॉस ऑन रीइशू पर शेयर मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड कर दिया। ये वर्किंग नोट थोड़ा देखने में बैंक का लग रहा है पर ऐसा है नहीं, मतलब हाँ ये देखने में ऐसा लगता है, अब तो ये क्वेश्चन तो वैसे निकल गया। बहुत लंबा है इसका तो। किसका? ये प्रोडक्ट का ना अभी देखना, अभी एकदम सिंपल सा हो जाएगा। वो वाला फॉर्मूला तुमको बताया ना, एक शेयर का फायदा माइनस एक शेयर का वो तो घाटा, बताया, हाँ वो तो तो बस हुआ है। वैसे भी निकल जाएगा ये। अच्छा हाँ बस ऐसे थोड़ा दिखा दिया, थोड़ा इसमें क्या भयंकर है? भी है ये, है नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, हो गया, चले आगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे जहां हम अटके हुए थे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमने कितने शेयर्स इशू करे थे 50,000 और पब्लिक ने अप्लाई किया, 60,000 लेकिन हमने मालिक किसको बनाया 50 को, 50 और 10 का पैसा हमने क्या कर लिया एडजस्ट। एडजस्ट तो अगर क्योंकि हमने 50 को मालिक बनाया तो अगली कॉल भी किससे मंगवाई 50 से, 50 से तो 12.5 लाख मंगवाए और 2 लाख पहले ही आ गए, 12.5 में से 2 लाख पहले आ गए। तो अब कितने आने चाहिए 10.5। तो 10.5 पहले मैंने यहाँ पर 10.5 लिखे, लेकिन मैंने कहा भाई वो गलत है, 10.5 क्या है, गलत क्यों गलत है, क्योंकि उसमें हमने प्रियांशी के शेयर्स की बात नहीं करी। बात नहीं करी। फिर आपने बोला यार भैया प्रियांशी के शेयर्स मतलब, तो मैंने कहा आप खुद ही देख लो प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं 12,000 12,000। तो तुमने कहा अच्छा 12,000 इंटू में 25, 3 लाख रुपए प्रियांशी ने हमको नहीं दिए, 3 लाख रुपए प्रियांशी ने हमको, नहीं है। तो ये देखो तुमने 3 लाख रुपए माइनस कर दिए। पर मैंने कहा ये तरीका भी क्या है, गलत है। तुमने बोला क्यों गलत है, मैंने कहा भाई वो इसलिए क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो प्रियांशी अप्लाई कर रही है कितने के लिए, 12 हमने प्रियांशी को मालिक थोड़ी ना 12 का बना दिया होगा। आपने कहा क्यों भैया, मैंने कहा आप देखो रेशो क्या बन रही है 6:5 की, क्या रेशो बन रही है 65 कि जो लोग 6 मांग रहे हैं उनको कितने दे रहे हैं 5, तो जो लोग 12 मांगेंगे उनको कितने देंगे, 10 तो जो लोग 12,000 मांगेंगे उनको कितने देंगे। 10 तो प्रियांशी ने हमसे कितने मांग रखे हैं 12,000, 12,000 प्रियांशी ने हमसे कितने मांग रखे हैं, 12,000 तो हम प्रियांशी को कितने देने वाले हैं 10,000 10,000। समझ गए, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। लेकिन मान लो आपको समझ ही नहीं आया भैया आप क्या बोल रहे हो, तो आप ना यहाँ पे लिखो प्रियांशी, क्या लिखो प्रियांशी, ठीक है बिल्कुल। अभी आप पीछे वर्किंग नोट्स बना के आए हो, पहले वर्किंग नोट में ये रेशो बनाते थे, फिर मिस्टर शेयर होल्डर लिखते थे, इस बार मिस्टर शेयर होल्डर की जगह पर प्रियांशी है। और अगर प्रियांशी के अप्लाइड शेयर्स गिवन होंगे तो क्या निकालने पड़ेंगे अलॉटेड शेयर्स, और प्रियांशी के वही अप्लाइड शेयर्स ही गिवन है और हमें क्या निकालने हैं अलॉटेड शेयर्स। पहले बताओ प्रियांशी के अप्लाइड शेयर्स कितने हैं भैया, प्रियांशी के अप्लाइड शेयर्स 12,000 हैं और हमें निकालने क्या है, तो अभी आप देखो अलॉटेड शेयर निकालने का आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया कॉपी में, देखो अप्लाइड शेयर इनटू अलॉटेड रेशियो बाय अप्लाइड रेशियो। देखो इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं,
अलॉटेड शेयर्स निकालने का फॉर्मूला इधर देखो, अलॉटेड रेशियो शेयर्स इनटू में, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, अप्लाइड शेयर है, हाँ देख के बताओ ना फॉर्मूला, अप्लाइड शेयर अप्लाइड शेयर्स इनटू इनटू में अलॉटेड रेशियो बाय बाय डिवाइड बाय अप्लाइड रेशियो। समझ गए? तो क्वेश्चन अगर तुम देखो तो क्वेश्चन तुम्हें खुद कह रहा है कि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर प्रियांशी के 12,000 है। 12,000 कितने हैं? 12,000 मल्टीप्लाई में कौन सी रेशियो? अलॉटेड वाली, अलॉटेड वाली। तो अलॉटेड वाली 6 है कि 5 है? अलॉटेड वाली 5, पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। मेरे गलत हो गया शायद, मैंने गलत लिख दिया होगा। मैं वहाँ देखो ना, यहाँ देखो ना, अप्लाइड शेयर्स इनटू अलॉटेड रेशियो डिवाइड बाय अप्लाइड की रेशियो। हाँ। तो अलॉटेड रेशियो में आपसे पूछ रहा हूँ 6 है कि 5 है? 5 क्या है? 5 कैसे पता लगा तुमको 5 है? सर, क्योंकि अलॉटेड रेशियो, क्योंकि पहले अप्लाइड हैं फिर अलॉटेड हाँ। हैं, तो पहले अप्लाइड होगा फिर अलॉटेड होगा। हाँ। समझ गए? तो अलॉटेड के जो रेशियो है वो कितनी है? 5 है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 5 6 हो जाएगा, ठीक है। और अप्लाइड की रेशियो क्या है? 6। 6, तो डिवाइड करोगे 6 से, ठीक है। 12,000 को 6 से डिवाइड करो, 2,000 2,000। 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10,000। 10,000। सर मतलब वही समझिए, उधर वही अपने अपने शॉर्ट फॉर्म। समझ गए? हाँ। तो वो तो मैंने आपको फॉर्मूले तगड़े लिखवा रखे हैं। हाँ। समझ रहे हो? आप फॉर्मूला देख के बच्चा डरेगा तो उसको ऐसे निकाल सकता है ना, वो दिमाग लगाए कि भैया 6 को 5 मिल रहे हैं तो 12 को 10 मिलेंगे, तो 12,000 को 10,000 मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। समझ गए? तो प्रियांशी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 12,000 के लिए। कितने के लिए अप्लाई किया है? 12,000 और हमने उसको मालिक कितने का बनाया? 10 10 का। और कितने पैसे एडजस्ट किए होंगे? 2,000। 2,000। समझ गए? ये देखो, अगर मैं आपको एग्जैक्टली सिर्फ प्रियांशी की बात समझाऊं, सिर्फ प्रियांशी के शेयर समझा रहा हूँ, किसके? कि प्रियांशी ने भैया हमको बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सिर्फ प्रियांशी की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, या यूं कह लो डिफिकल्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। प्रियांशी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 12,000 के लिए। और एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 20 की। एप्लीकेशन 20 की थी। 12 इंटू में 20 करना 24, 2,40,000। लेकिन जब तुमने प्रियांशी को मालिक बनाया होगा तो 12 का बना दिया होगा क्या? कितने का मालिक बनाया? 10 का। और बाकी पैसा शेयर अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया होगा। समझ गए? तो जब तुमने क्या बोलते हैं, प्रियांशी ने 12 के लिए अप्लाई किया, तुमने प्रियांशी को मालिक कितने का बनाया? 10,000 का। और कितने पैसे तुमने एडजस्ट किए? 2,000। 2,000 शेयर्स का पैसा एडजस्ट किया और मल्टीप्लाई सबको किससे कर देना? 20 से। यानी कि प्रियांशी ने पैसे दिए हैं 2,40,000 पर, और मालिक बना दिया 2,00,000 का, और 40,000 रुपये एडजस्ट कर लिए। मैं बस तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि प्रियांशी को तुमने 12 का मालिक बनाया कि 10 का मालिक बनाया? 10 का। कितने का मालिक बनाया? तो प्रियांशी ने 10,000 शेयर का पैसा नहीं दिया कि 12,000 का? 10,000 का। कितने शेयर का पैसा नहीं दिया? 10,000 का। अब तुम वहां आओ और देखो तुम क्या मिस्टेक करवा रहे हो। तुम बार बार ही चिल्ला रहे हो कि प्रियांशी ने 12,000 शेयर का पैसा नहीं दिया। ये भी गलत है। हाँ, वो गलत था तभी तो तुम्हें वर्किंग नोट्स लिखवाए हैं। तो प्रियांशी ने 12,000 शेयर का पैसा नहीं दिया कि 10 का पैसा नहीं दिया? 10,000 का। क्लियर हुई बात? एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट है उस पे देखा जाएगा सर। देखो, तुमने ये मैं मिटा देता हूँ फिर से जरा। तुमने 12.5 लाख रुपए मंगवाए अलॉटमेंट पर, और 12.5 में से पहले कितने आ रखे हैं? 2 लगा रखे हैं। 12.5 में से 2 लाख पहले आ रखे हैं। तो अब कितने आने चाहिए? 10 लाख। कितने आने चाहिए? 10 लाख। और 10 लाख में से कौन पैसा नहीं दे रहा है? प्रियांशी। प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 12,000 नहीं है, 10,000 हैं। यही तो बोलना है। प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? उसने 12 मांगे थे, 10 दिए हैं। अगर भूल गए हो तो फिर से तुमको याद दिलवा देता हूँ। देखो तुमने कितने का मालिक बना रखा है? 10,000 शेयर्स का मालिक बना रखा है। कितने का मालिक बनाया? तो प्रियांशी ने कितने शेयर्स का पैसा नहीं दिया? 10,000 शेयर का। और इनटू में अलॉटमेंट मनी कितने की है? 25 की। समझ गए? यानी कि प्रियांशी ने 3 नहीं 2.5 लाख रुपए नहीं दिए हैं। और पहले तुम 12,000 इंटू में 25 कर रहे थे तो 3 लाख आ रहा था। 3 लाख नहीं है, 2.5 लाख है।
ये गलत है, गलत है। समझ गए। प्रियांशी कितने की मालकिन है? 10,000 की 10,000 की या 12,000 की? 10,000 और पहले तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 12,000 12,000 से। अभी गलती समझ गए, गलती क्या है? हाँ। कि 12 से नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि 12 की मालिक नहीं है। मालिक ही है। हाँ, तो 10.5 लाख रुपए आ रहे हैं। फिर कितने आ रहे हैं? सॉरी, 10 में से 2.5 माइनस कर दो, 7.5 लाख रुपए आ रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, ये ऊपर तो 10,50,000 होगा ना। हाँ, तो 8 लाख हो गए ना। तो ये 7 लाख एग्जैक्ट 8 लाख। 8 लाख। हाँ ये लो, हटा ही देता हूँ। ये लो, इधर देखो, 12.5 थे। 12.5 में से 2 पहले आ गया, हाँ, तो अब कितना आना चाहिए? 10,50,000 10,50,000। और 10,50,000 में से प्रियांशी कितने नहीं दे रही है? 2.5 लाख 2.5 लाख। तो फिर कितने बच गए? 8 लाख। 8 लाख रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 लाख। क्लियर हुई बात? पहले क्या मिस्टेक कर रहे थे? वही हम प्रियांशी की 12,000 मांग प्रियांशी के 12,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी हमने सही क्या किया 10,000 कि 10,000 की प्रियांशी 10 की मालकिन है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 की मालकिन है तो 10 मल्टीप्लाई करना है। समझ की बात को। कितने बार गलत किया आपने? 3 बार 2 बार। 4 2 बार गलत किया। 2 बार। एक बार सबसे पहले वाला, जहां पर आपने प्रियांशी की बात नहीं करी, और दूसरी बार जब आपने प्रियांशी की बात करी तो प्रियांशी के गलत शेयर्स ले लिए, और तीसरी बार ये आपने प्रियांशी के बिल्कुल सही शेयर्स लिए, बिल्कुल। सही पर आंसर ये भी गलत है। अब आप दिमाग लगाओ कि आंसर क्यों गलत है ये। ये गलत है। ये भी गलत है। अप्लाइड अब आपको समझाते हैं क्यों गलत है। ये प्रियांशी की बातचीत है। हाँ ऐसा पेपर में करना नहीं है, बस ऐसे समझा रहा हूँ। प्रियांशी 12 की मालकिन बनी, 10 की मालकिन बनी या 2 की? 10 की 10 की। तो तुमने अगली बार प्रियांशी से 10,000 शेयर पे पैसा मंगवाया होगा अलॉटमेंट पर। हाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। 10,000 शेयर्स इनटू में अलॉटमेंट मनी कितने की है? 25 की। यानी कि तुमने प्रियांशी से कितने रुपए मंगवाए? 2.5 लाख रुपए मंगवाए। कितने मंगवाए? 2.5 लाख 2.5 लाख। लेकिन 2.5 लाख में से प्रियांशी ने पहले कितने दे रखे? 40,000 40,000। तो प्रियांशी आप कितने देगी? 2 लाख 2 लाख 10 देगी। कितने देगी? 2 लाख अगर मान लो प्रियांशी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो क्या बोलोगे? कितने रुपए नहीं दिए? 10,000 सॉरी 40 तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हाँ, तो कितने रुपए नहीं दिए? अरे तुमसे क्वेश्चन ही पूछना बेकार होता है, ऐसा लगता है। पता नहीं कहाँ दिमाग लगाते हो। तुमने अलॉटमेंट पर प्रियांशी से कितने रुपए मंगवाए? 2,50,000 और 2,50,000 में से पहले कितने मिल गए? 40,000। तो अब कितने मिलने चाहिए? 2,10,000 अब कितने मिलने चाहिए? 2,10,000 2,10,000। लेकिन प्रियांशी अलॉटमेंट का पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही नहीं दे रही है। तो वो कितने रुपए नहीं दे रही है? 3 लाख 2,10,000 नहीं दे रही है। 2,10,000 में दे रही। अच्छा 3 लाख पे अलग ही चला गया। हाँ ठीक है मतलब पूरा अमाउंट दे ही नहीं रही। हाँ भाई, 2.5 लाख रुपए प्रियांशी को देने थे, हाँ। लेकिन प्रियांशी ने 40 पहले दे रखे अच्छा हैं। हाँ हाँ तो आप कितने देने चाहिए थे प्रियांशी को? 2,10,000 2,10,000। तो प्रियांशी ने 2,10,000 नहीं दिए। नहीं दिया। कितने दिए? 2,10,000 और तुम वहां पर चिल्ला रहे हो कि 2.5 लाख नहीं दिए। इस क्वेश्चन में देखो, तुमने प्रियांशी का अनपेड कितना लिखा है? 2.5 लाख 2.5 लाख। अभी समझ में आ गया? हाँ 2.5 लाख में से प्रियांशी ने 40,000 पहले दे रखे हैं, दे रखे हैं। तो वो तो तुमने एडजस्ट ही नहीं किया था। क्लियर हुई बात? क्या मिस्टेक करी थी, याद आ गया? हाँ सर क्या मिस्टेक करी थी? सर वही 40,000 हमने पहले दे रखे, वो हमने किया नहीं माइनस। जो 40,000 प्रियांशी ने पहले दे रखे तो हमने किया ही नहीं माइनस, ठीक है भाई। देखो, मैं फिर से सब कुछ मिटा रहा हूँ, फिर से समझते हैं इसको कि हमने अलॉटमेंट पर कितने पैसे मंगवाए। ये 2,50,000 हमने 12,50,000, उसमें से पहले कितने आ 2 गए? लाख आ गए 2 लाख। तो अब कितने आने चाहिए? 10,50,000 12,50,000 मंगवाए, 2 लाख पहले आ गए, तो अब कितने आने चाहिए? 10,50,000 10,50,000। 10,50,000 में से प्रियांशी पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे नहीं रही दे रही। कितने शेयर है प्रियांशी के? 12,000 10,000। 12 नहीं बोलना है, 10 बोलना है। और अलॉटमेंट मनी कितने की है? 25 की। 25 की मतलब 2.5 लाख रुपए प्रियांशी से लेने थे, लेकिन प्रियांशी ने बोला कि मैंने 40,000 पहले दे रखे हैं, पहले दे रखे हैं। तो कितने बचे? 2,10,000 2,10,000। तो प्रियांशी का अनपेड अमाउंट 2,10,000 है, और पहले तुम 2.5 लाख ही लिख रहे थे, समझ गए? तो फिर अमाउंट कितना बचा? ये 8,40,000। कितना बचा? 8,40,000 तो प्रियांशी ने 2,10,000 ना नहीं दिए, इसका मतलब हमारे पास 8,40,000 आ गए। कितने आ गए? 8,40,000। और ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत नहीं है। मैं तो ना बोलना समझ गए मतलब?
ये वाला बिल्कुल सही है। और एक काम करते हैं, अभी तो तुम ना वर्किंग नोट्स बना के आए थे थोड़ी देर पहले, हाँ, और वहां पर तुमने ना एक चौथे नंबर का एक वर्किंग नोट बनाया था, ये कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये पूरा बना के देख लेते हैं कि हमने सही किया कि गलत किया, ठीक है। तो ये रहा मेरा सोल्यूशन। अगले पेज में अगली अगली कॉल की एंट्री हो जाएंगी, और यहाँ यहाँ पर बनाते हैं वो वर्किंग नोट्स। मैंने प्रियांशी के बना लिए थे। प्रियांशी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 12,000 और उसको हमने कितने अलॉट करे थे? 10 तो प्रियांशी के कितने ज़्यादा शेयर्स हैं? 2 बोलो 2,000 कैसे निकाले? 12 माइनस 10। एक्सेस शेयर्स प्रियांशी ने अप्लाई किया था 12 के लिए, हाँ, और हमने उसको अलॉट करे 10, तो उसके 2000 हो गए एक्सेस शेयर्स, है ना। और देखो मैंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने का फॉर्मूला भी लिखवाया था, वहाँ देखो क्या फॉर्मूला है। एक्सेस शेयर शेयर है इनटू में एप्लीकेशन मनी प्रियांशी के एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 2,000 2000 2000, और एप्लीकेशन मनी कितने की है? 20,000 20 की, कह रहा 10,000, ठीक है। एक्सेस इसके प्रियांशी के एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 2000, 2,000 और एप्लीकेशन मनी 20 की, तो कितना हो गया ये? 40,000। प्रियांशी ने 40,000 रुपये हमें पहले से ही दे रखे हैं, इसे बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट है। देखो मैंने तीसरा वर्किंग नोट कौन सा बनवा रखा है, एज इट इज बनाएंगे। इसका शेयर फिर से प्रियांशी के बारे में है, शेयर होल्डर के बारे में है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम प्रियांशी, फ्रॉम प्रियांशी, शेयर होल्डर मतलब प्रियांशी, ठीक है। और वो निकालने का फॉर्मूला क्या है? अलॉटेड शेयर इनटू में एप्लीकेशन मनी। अब अलॉटेड शेयर इनटू में अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड शेयर इनटू में। तो पहले बताओ प्रियांशी का अलॉटेड शेयर 10,000 है कि 12,000 है? 10,000। तो यानी कि 10,000 शेयर इनटू में अलॉटमेंट मनी कितने की है? अलॉटमेंट मनी कितने की है? अलॉटमेंट मनी कितने की है? 25 की, समझ गए। अलॉटमेंट मनी 25। तो आपने अलॉटमेंट पर प्रियांशी से कितने मंगवाए? 2.5 लाख। इसमें से माइनस कर दो ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या माइनस कर दो? ऑलरेडी रिसीव्ड का मतलब है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ऑलरेडी रिसीव का मतलब क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रियांशी की एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? 40,000 40,000। तो 2.5 लाख में से 40 पहले ही मिल गए। तो आप कितना मिलना चाहिए था? अब 2 उसे लाख 10 2 लाख 10। 2.5 लाख माइनस 40 कितना मिलना चाहिए? 2 लाख। और इस 2 लाख 10 को क्या बोलते हैं वहां पर? अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। हाँ, अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, समझ गए। अब तुम चाहो तो इसमें चौथा वर्किंग नोट भी बना दो। चौथा वर्किंग नोट क्या है? स्टेटमेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। एग्जैक्टली। ये देख ही नहीं रहा है। सर ये कंप्यूटेशन मतलब क्या होगा? कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। और ये निकालने का तरीका क्या है? ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 4 है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कैसे निकालते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट? अलॉटेड शेयर्स इनटू में अलॉटमेंट मनी। कंपनी इस बारी ना कंपनी के अलॉटेड शेयर्स लिखना। किसके? कंपनी के अलॉटेड शेयर्स कितने हैं बताओ? 50,000 कि 60,000? 50,000। तो यहाँ पे लिखो अलॉटेड शेयर्स 50,000, और इनटू में अलॉटमेंट मनी कितने की है? 25 की। 50,000 इंटू में 25 कितना हो गया? 12.5 लाख। कितना हो गया? 12,500 इसमें से माइनस क्या करना है, लेस क्या करना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या माइनस करना है? और देखो वहां पर फॉर्मूला है एक्सेस एप्लीकेशन निकालने का। फॉर्मूला क्या है? एक्सेस शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन मनी। एक्सेस शेयर्स कितने हैं? 10,000 पब्लिक ने अप्लाई किया था 60 के लिए, और हमने अलॉट किया 50, तो ज़्यादा कितने हो गए? 10,000 एक्सेस शेयर्स हो गए। और इनटू में एप्लीकेशन मनी कितने की है? 20 की। कितने हो गए? 2 लाख। तो हमने 12.5 मंगवाए, और 12.5 में से 2 पहले आ गए, तो अब कितने आने चाहिए? 10,50,000। इसमें से देखो एक और चीज माइनस करनी है। क्या माइनस करना है? लेस अनपेड ऑन अलॉटमेंट बाय प्रियांशी।
है ना। हम्म, प्रियांशी ने कितने रुपए नहीं दिए हमको? 2,10,000 2,10,000 कितने नहीं दिए? 2,10,000 तो अगर 10.5 नहीं चाहिए तो उसमें से 2,10,000 नहीं आए तो कितने आ गए? 8,00,000 8,40,000 40 कितने आ गए? 8,40,000 अमाउंट रिसीव करना अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट दो कितना हो गया? 8,40,000। और देखो हमने अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट में 8,40,000 ही लिखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में 8,40,000 ही लिखा है। और वही बात आपको यहाँ समझा रहा था। देखो 12.5 2 फिर 10.5 आया, फिर 2,10,000 माइनस किया, 8,40,000 आ गया। और वहां पर देखो वर्किंग नोट्स में भी तो हम यही कर रहे हैं। ये देखो 12.5 2 10.5 आ गया, 2,10,000 माइनस किया, 8,40,000 आ गया। समझ गए? सॉरी वर्किंग नोट से समझने के लिए ना अंडरस्टैंडिंग पर्पस। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से। ठीक है, अगर तुम इसको इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है ना। पर पहले 2 4 10 क्वेश्चन में बनाओ, क्योंकि अगर तुम इसको बनाना भूल जाओगे तो आगे क्वेश्चन होंगे भी नहीं। ठीक है, फॉर्मूला सेट ही नहीं होगा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अलॉटमेंट तक का काम हो गया। आप चलते हैं किस पे? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूँ। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल और रिसीव करने की बताओ यार। बैंक और डेबिट हम्म टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। कितने शेयर पे पैसा मंगवाना है? 5 5 तो रुपए की फर्स्ट कॉल है, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल है। कितने शेयर्स पे पैसा मंगवाना है? 50,000। तो 50,000 इंटू में 5 कितना हो गया? 2.5 लाख। 2.5 और कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है? 10 पे प्रियांशी के कितने शेयर्स हैं? 10,000 10 हैं कि 12 हैं? 10 ये देखो प्रियांशी का 10,000 शेयर है कि 12 हैं? और बैट वो तो हाँ, मालिक वो कितने की है? 10 की। ठीक है। 10 ही बोले था। हाँ, तो 50 में से 10 माइनस करके कितने आ गए? 40। 40 इंटू में 5 करो, 2 लाख। समझ गए? अब प्रियांशी के शेयर्स जब्त करने हैं, फॉरफिट करते हैं। ठीक है, प्रियांशी ने कितनी जगह गलती कर रखी है? 3 जगह। कितने जगह? कहाँ 3 जगह? पहले तो सर ये वाला पैसा दे रखा है? अच्छा नहीं सिर्फ 2 जगह गलती करी 2 जगह कर रखी है ना। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में समझ गए? प्रियांशी ने कितनी जगह गलती कर रखी? 2 चलो जब्त करवाओ। बताओ यार उसके शेयर जब्त करने की एंट्री। ये शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। होगा। ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है। और टू ये कॉलेज एरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर? शेयर कितने का है? 50 का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है? 5 की। हाँ 5 और अलॉटमेंट कितने की है? 25 की। प्रियांशी के कितने शेयर हम जब्त कर रहे हैं? हाँ 30 30 प्रियांशी के 30 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? मतलब जब्त करेंगे तो अच्छा शेयर बोल रहे हो आप? प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 10,000 प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो 10,000 से मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू में 50 करो, कितना हो गया? 5 लाख। 4 जीरो यहाँ क्या गिरो? 5 लाख। अब ये 10,000 इंटू में 5 करो, 5,000 50,000। ठीक है। और फिर 10,000 इंटू में 25 करो, 250 कितना आ जाएगा? 250 मतलब 2,50,000 2,50,000 2,00,000। 10,000 अच्छा, प्रियांशी एक शेयर कितने का था? 50 का। और 50 में से 25 और 5 यानी कि 30 रुपए नहीं आए, नहीं आएगी तो कितने आ गए? 20 आ गए 20 आ गए। 20 इंटू में 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000 मतलब 2 लाख। 2 लाख 2 लाख सही है। पहले बताओ मेरे डेबिट क्रेडिट दोनों मैच हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ हो रहे सर हो रहे। तो हमने सही किया गलत किया? सही है गलत है। क्यों भैया गलत क्यों है? अभी देखो अगर तुम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्रियांशी ने हमें अलॉटमेंट पर कितने रुपए नहीं दिए हैं? 2,10,000। कितने रुपए नहीं दिए हैं? 2,10,000 नहीं दिया तो तुमने यहाँ पर 2,10,000 क्यों नहीं लिखवाए? ये दोनों
अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मतलब क्या है? इतना पैसा नहीं आया हाँ तो अलॉटमेंट पे 2,50,000 थोड़ी ना आए, 2,10,000 नहीं आए, 2 लाख ही है 2,50,000 तुमने गलत लिखवाया ना, हाँ समझ गए? सर तो ये गलत हो गया, नहीं आई बात समझ में? नहीं सर क्या इन दोनों का मतलब क्या होता है? अनपेड। फॉर्मूला तो सही है ना जो हमने यहाँ पे लगाया ना ना वो सब छोड़ो, इन कॉल्स का मतलब क्या होता है? अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट जो मिल गया जो नहीं मिला वो अपने अपनी कॉल्स में जाता है। हाँ तो अलॉटमेंट के कितने रुपए नहीं मिले? 2,10,000 2,10,000 तुमने लिखवाए कितने हैं? 2,50,000 2,50,000, क्योंकि तुमने यहाँ एक्सेस अमाउंट जो आया था उसको एडजस्ट नहीं किया, जो उसने एडवांस में भेज रखा था वो तुमने एडजस्ट नहीं किया, तो तुम्हें दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो मैं दूसरी करवाता हूँ इसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। समझ गए? अब बताओ प्रियांशी के शेयर्स, एक शेयर कितने का है? 50 50 का। फर्स्ट कॉल कितने की है? 5 की। प्रियांशी के शेयर्स कितने हैं? 10,000। 10,000 इंटू में 5 करो, 50,000। 10,000 इंटू में 50 करो, 5 लाख। और जब अलॉटमेंट के सामने पैसा लिखना, किसके सामने? अलॉटमेंट तो यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट्स निकाला है, ये इसका अनपेड 2,10,000 है, इसका अनपेड 2,10,000 है। और अब 5 लाख में से पहले 2,10,000 माइनस करो तो 2,90,000 आ गया, 2,90,000 में से 50 और माइनस करो, 2,90,000 में से 50 और माइनस कर 2,30,000 2,90,000 में से 50 और माइनस करो, 2,40,000 2,40,000। कह रहा है समझ गए? कोई पूछे कैसे आ गया तो बोल देना यही बैलेंसिंग फिगर है, ये हमने बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाला है। और आपको एक जुगाड़ दे रहा हूँ, अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो इसको डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हो। अप्लाइड शेयर्स कैसे निकाल सकते हो? शेयर मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड शेयर्स इनटू में, एप्लीकेशन बड़ा गंदा लिख दिया, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी, अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन मनी। क्लियर? क्या फॉर्मूला है? अप्लाइड शेयर्स इनटू में एप्लीकेशन 2,40,000। अब तुम बताओ कि क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर्स कितने थे? इसका या फिर प्रियांशी के 10,000 12,000। हाँ 12,000 प्रियांशी ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 12,000 और एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 10 एप्लीकेशन 20 एप्लीकेशन कितने की थी? 20 की। तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दो और बताओ कितना आ रहा है? 12 को 2 से करो 24, 2,40,000 बिल्कुल वही आ रहा है जो यहाँ पर है। समझ गए? यानी कि बच्चा फॉरफीचर के समय बहुत भयंकर मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि उसको पहले एक एक शेयर का गिनने का याद है और बढ़िया डेबिट क्रेडिट मैच करवाता है ऊपर से और फटाफट से एंट्री पास करता है, मैच हो जाता है और एंट्री पास कर देता है और बाहर आके लड़ाई भी करता है। तो भाई पागल है क्या? देख ये 50 है, वो 50 है, जब दोनों मैच हो रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? तेरा ही गलत होगा, समझ रहे हो? और अगर उसका दोस्त उससे बहस करता है, कहता है बस अपने बाप को मत समझ, समझ रहे हो? फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो अब रीइशू करते हैं, क्या करते हैं? हमने रीइशू करे थे नहीं करे थे प्रियांशी के शेयर्स? हाँ करे थे। कितने शेयर्स रीइशू करे थे? 5,000 5,000। कितने पर बेचे थे? 40 पर। एक शेयर वैसे है कितने का? 50 का शेयर अगर मैं 40 पर बेचूंगा तो 10 का घाटा हो गया। 10 का क्या हो गया? तो आओ घाटे पर रीइशू करवा दो, रीइशू करवाओ। रीइशू करवाने की एंट्री क्या होगी? हाँ वो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल। सही बात है। 40 आ रहे हैं और 10 जा रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे यार 40 आ रहे हैं और 10 नहीं आ रहे, मतलब है ना? घाटा हुआ है। तुमने बहुत कम होमवर्क किया है और वो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है? 40 आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे हैं और 50 का मालिक बनाएंगे। मल्टीप्लाई में सारे शेयर्स रीइशू करें कि 5,000? 5,000। तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो,
और 5,000 इंटू में 50 करो, 2,50,000। 2,00,000 ये सर, अच्छा, 2 लाख नहीं भाई। 5 को 5 से करेंगे 25 हो जाएगा। हाँ, तो हो गया 2,50,000। हो गया 2,50,000। अब बनेगा कैपिटल रिजर्व। क्या बनेगा? कैपिटल जॉब कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना? और कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो फायदा माइनस घाटा। फायदा माइनस घाटा। फायदा माइनस घाटा। तो कितना फायदा है 2,40,000 और कितना घाटा है? 50,000। 50,000। डायरेक्टली माइनस करेंगे क्या? गलत है, कैसे करेंगे? क्योंकि सर ये शेयर ही डिफरेंट देंगे। शेयर ही डिफरेंट है ना। हाँ। वो 10,000 शेयर्स का फायदा है और ये 5,000 शेयर्स का घाटा है, हाँ, मतलब दोनों कंपेरेबल नहीं है। नहीं है दोनों कंपेरेबल नहीं है तो एक काम करते हैं, इसका आधा कर लेते हैं, आधा। सर, हम वैसे भी क्योंकि कर सकते हैं। क्योंकि 10,000 शेयर्स हमने जब्त करे थे ना। सर इसका सर, वो भी तो कर सकते हैं। फायदा कैसे निकाले? वो क्या? है नहीं। अरे ये आपको ये तो पता है ना कि ये फायदा है, हाँ, फॉर फ्यूचर फायदा है। फॉर फ्यूचर फायदा है। हाँ, ये क्लियर है? क्लियर है। ये कितने शेयर्स का फायदा है? 2,40,000। 2,40,000 रुपए जो है, जो 2,40,000 रुपए का जो फायदा है वो कितने शेयर्स का फायदा है? और ये है, ये 10,000 का। 10,000 शेयर का फायदा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कितने हजार शेयर का फायदा है? 10,000। हमने 10,000 शेयर इशू करे कि 5,000? 5,000। 5,000। तो हमें पूरा फायदा चाहिए कि आधा? आधा। हमने फॉरफिट कितने करे? 10,000। 10,000। और रीइशू कितने करे? 5,000। 5,000, है ना? हमने फॉरफिट कितने करे 10,000। और रीइशू कितने करे? 5,000। 5,000। सारे शेयर्स रीइशू करे कि आधे? आधे। आधे। तो पूरा फायदा चाहिए, सारा फायदा चाहिए कि आधा? इसका आधा कर लेंगे। हाँ, फिर 2,40,000। वो करते हैं, माइनस कर देंगे। 2,40,000 का आधा कर लो, कितना आ गया? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 माइनस 50,000। और माइनस में घाटा है 50,000। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 80। ये सब रिकॉर्ड में जा रहा है समझ रहे हो? और सब देख के बोलेंगे भाई इतना गलत कौन हो सकता है यार, एक 20 में से 50 माइनस करके 80 आ रहा है इसका। ठीक है ना, वो तो पता नहीं है, चलो मैं नाम भी नहीं बोल रहा कौन बोल रहा है, ठीक है, वरना पूरा हो रहा नेगेटिव हो चुका है। हाँ ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक बच्चा कहता है कि भैया मुझे ना एक एक शेयर की आदत है कि एक शेयर का फायदा माइनस एक शेयर का घाटा ऐसे करूंगा। तो मैंने कहा अगर आपको एक एक शेयर की आदत है तो आप एक काम कर लेना, ऐसा कर लेना कि 2,40,000 रुपए का फायदा है। कितने का? 2,40,000। और कितने शेयर्स का है? 10,000। तो 2,40,000 को 10 से डिवाइड कर लो। 2,40,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो तो 24 रुपए आ गए। कितने आ गए? 24। एक शेयर का फायदा कितना है? 24। 24। एक शेयर का घाटा कितना है? 10। तो एक शेयर का कैपिटल रिजर्व कितना हो गया? 14। 14। और आपने कितने शेयर्स रीइशू करे? 5,000। 5,000। 14 पंचे 70। ये भी एक और फॉर्मूला। हाँ, मतलब ये ऐसा कर सकते हो, अगर आपको एक एक की आदत है तो ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना अभी तो मान लो आपने आधा कर दिया, अगर हमने यहाँ पर मान लो 200 शेयर्स रीइशू करे होते फिर कैसे करते? तो फिर तो यही एक एक का करते ना, ऐसा कर लेते। या फिर मैंने आज आपको एक कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला दिया है। हाँ, वो लंबा वाला। हाँ, दिखाना जरा लंबा वाला क्या फॉर्मूला है? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, है ना? क्या फॉर्मूला है? टोटल इधर देखो, बताओ टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना है? 2,40,000। और टोटल शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं? 10,000। और नंबर ऑफ शेयर रीशूट कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 5,000। 5,000, है ना? नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट कितने हैं? 5,000। ये मैं 5वां वर्किंग नोट बना रहा हूँ कैपिटल रिजर्व का। वैसे भी ना इसके भी हमारा निकल जाता है, पर ऐसी क्योंकि अब समझा रखा है तो बता देता हूँ। टोटल अमाउंट फॉरफिटेड है 10,000। अच्छा, 2,00,000। 2,40,000। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड है 10,000। और इनटू में नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड है 5,000 शेयर्स। और माइनस में लॉस पर शेयर, मैंने 50 की चीज को 40 पर बेचा था तो लॉस पर शेयर कितना हो गया? 10। और इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइशूड कितने हैं? 5,000 शेयर। वापस से वही 5,000। समझ गए? तो देखो 2,40,000 को 10 से डिवाइड कर दिया, 24 आ गया। 24 इंटू में 5,000, समझ रहे? माइनस 50 इंटू में 10 करूंगा तो 50,000। 5 इंटू में 10 करूंगा तो 50,000। 24 इंटू में 5 करूंगा तो 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। 1,20,000 माइनस 50,000 कितना आ गया? 70,000 का कैपिटल रिजर्व, वही आ रहा है जो हमने पहले निकाल रखा है। क्लियर? तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब, ठीक है। पर एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो
हार्ड नहीं है ये आपने पीछे अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपको रियलाइज करवा देगा, चले जा मेरी आंखों के सामने से, ठीक है ना। पहले नॉर्मल फॉर फीचर सीख के अच्छे से, ठीक है, प्रीमियम वाला पार वाला सब सीख के आ, फिर यहाँ पे आ, ठीक है ना। तो ये पहला पेज हो गया, ये हो गया मेरा दूसरा पेज हो गया, और ये हो गया मेरा तीसरा पेज हो गया। हाँ, नहीं बीच में एक में लिखा ही नहीं है, ठीक है। ये तीसरा पेज हो गया, और इसके बाद ये चौथा पेज हो गया, समझ गए। और बाकी जो मैंने करवाए थे वो सारे वर्किंग नोट्स कॉन्सेप्चुअली लिखवाए थे कि आपको कॉन्सेप्चुअली ऐसे अपनी कॉपी में लिख के रखने चाहिए, समझ गए। और बिना वर्किंग नोट्स के काम चल सकता है, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस वर्किंग नोट के साथ करना, वर्किंग नोट के, सो दैट कि आपको एकदम चीज़ें रट जाएं अच्छे से, आपके मन में बैठ जाएं। और एक मैंने एक फालतू का पेज करवाया था, एक कैपिटलिज्म वाला ये भी था, और एक मैंने फालतू का पेज करवाया था ये प्रियांशी वाला, बस समझाने के लिए और कुछ नहीं। और यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट की पहली क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। देन व्हेन क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको दे दूं करने के लिए, और मुझे बताना कि इसका कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है। क्या बताना? कैपिटल रिजर्व इसका कितना आ रहा है, कराओ। तो लिख दिया तन्मय लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार, ऑफ ₹10 each एट पार। और हमने पैसा कुछ इस तरीके से मंगवा रखा है 3-4-3 करके, 3-4। और मैंने लिखा कि पब्लिक अप्लाइड फॉर 13,000 शेयर्स, 13,000 शेयर्स, और आगे लिख दिया प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी। फिर एक शेयर होल्डर बताया गया, उसका नाम कुछ भी रख दो, से फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है लल्लू लाल, और लल्लू लाल ने अप्लाई किया है, अप्लाइड 3900 शेयर्स, 3900 शेयर्स लल्लू लाल ने 3,900 शेयर्स का अप्लाई किया है। और फिर ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना ही फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, तो हमने लल्लू लाल के शेयर्स जब्त कर लिए, लल्लू लाल के शेयर्स। और फिर मैंने लिखा आगे कि री इशूड, क्या लिखा, 2,000 शेयर्स, 2,000 एट द रेट ₹9 पर शेयर, एट द रेट ₹9 एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। और आपसे बोला जा रहा है जर्नल एंट्री पास करो। क्या पास करो? कर सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो। पहले पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, और फिर इस क्वेश्चन पे आना है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक वर्किंग नोट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, समझ गए ना, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हुए वर्किंग नोट बनाना है। और फिर आप मुझे इसमें कमेंट करके बताओगे, क्या बताओगे, कि कैपिटल रिजर्व कितना आया, है ना। और दूसरा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, क्या अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला, ये दो चीज़ें आपको बतानी है। क्या कैपिटल रिजर्व कितना आया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन। और तीसरी चीज़ मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि जब आपने शेयर्स को फॉरफिट किया, जब आपने शेयर्स को, तो शेयर फॉरफीचर अमाउंट में कितना पैसा लिखा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट किया, ये बताना। डन, कर सकते हो, ठीक है।